हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, करंट अफेयर की ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आपका हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, आने वाले सीजीएल का एग्ज़ाम, सीएचएसएल एग्ज़ाम, या फिर एसएससी जीडी और करंट में जो चल रहे हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आगामी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर एमओयू की फुल फॉर्म है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन किया है। तो ये किया है दोस्तों भी नेपाल के साथ। भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों नेपाल के साथ भारत ने जैव विविधता पर एमओयू साइन किया है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, भारत में 10% जैव विविधता पाई जाती है यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और एक स्पेशल बायोडाइवर्सिटी जो है ना दोस्तों पार्क है, वो केरल के अंदर है। ये जैव विविधता जो है 10% भारत में पाई जाती है। अब जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। डेज की जो है ना 2 पार्ट में दोस्तों वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है, क्योंकि हर एग्ज़ाम ऐसा है कि भी जिसमें बहुत सारे डोज जो है ना हर शिफ्ट में होते हैं, तो डेज वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी डेज जो है वो मनाया जाता है अभी आपका 22 मई को। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट अर्थ समिट जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछ लिया जाता है अभी 1992 में रियो में हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहला अर्थ समिट जो है ना 1992 में रियो में हुआ था। और ये रियो है आपका भी ब्राज़ील में। अभी 2016 में दोस्तों जो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आपके ओलंपिक खेल हुए थे, तो रियो में रहेगा भी 1992 में सबसे पहले हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी आपकी रहेगी ब्राज़ीलिया। भारत में कुल जैव विविधता स्थानों की संख्या, तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो प्लेसेस हैं अपने भारत में, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो उनकी कुल संख्या आपकी रहेगी 40 जो कुल जैव विविधता स्थानों की संख्या रहेगी अपने भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है भी क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल हैं जिनका संबंध पूछ लिया जाता है बहुत बारी। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था भी 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लागू किया गया था? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, यानी कि जितनी भी कार्बन उत्सर्जन कंपनियां या देश या जितनी भी ज़्यादातर जो है ना जो देश सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते थे, उनको कहीं ना कहीं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर समझाया गया या बताया गया, उन पर रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाए गए कि भी इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो आने वाले जितने भी आने वाला जो करंट है, फ्यूचर है अपना, वहाँ पर जो है नुकसानदेह हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पूछ लिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से कब लागू हुआ था? अभी 1997 में। अगला है अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किससे है? तो ओजोन संरक्षण से। दोस्तों देखिए, ओजोन जो परत है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और एक गैस थी भी इसको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन का क्षरण करती थी। और एक बार जो चेक किया गया तब पता चला था कि भी ओजोन पर जो है ना अंटार्कटिका के आसपास कहीं कुछ होल्स जो हैं इसमें ओजोन में मिले हैं। और ओजोन क्या करती भी सूर्य से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमें बचाती है, जिससे हमें त्वचा के कैंसर से जो है ना बचाती हैं। ये वहाँ जो है ना जो ये परत है वो सूर्य की किरणों को धरती पर नहीं आने देती। तो कुछ मात्रा में अब जैसे अंटार्कटिका में होल वगैरह पाए गए हैं, तो कुछ मात्रा में नीचे आ जाती हैं। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू हुआ था भी। ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत से संबंधित जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, तो इनको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी रामसर कन्वर्सेशन। तो रामसर कन्वर्सेशन जो ना कब या किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वर्सेशन जो ना शुरू किया गया था 1971 में। और ये है अपना आर्द्र भूमि को संरक्षण, जो आर्द्रता भूमि आर्द्रग्रस्त भूमि है उस भूमि को संरक्षण प्रदान करना जीव जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तो आर्द्र भूमि को संरक्षण दिया गया था रामसर कन्वर्सेशन जो साइट। दोस्तों ये रामसर है एक स्थान है भी ईरान के अंदर, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा था रामसर। तो रामसर कन्वर्सेशन जो ना दोस्तों सभी देशों में, भारत में सभी स्थानों पर जो ना एक ऐसी
की जो ना समिति है, कमेटी है ये, कि भी जो ऐसा स्थान मिलता है उसको क्या है संरक्षित, यानी जो ना संरक्षण करती है, उसका बचाव करती है, जाकि उनको एक आने वाली जो ना विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर देती है। तो रामसर कन्वर्सेशन कब शुरू हुआ था? अभी 1971 में। संबंध किससे है? आर्द्र भूमि से इसका संरक्षण है, संबंध आर्द्र भूमि को बचाना। अगला क्वेश्चन है अभी आपका, सितंबर 2022 में पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? जो सितंबर 2022 में एक योजना शुरू की गई थी, पीएम श्री योजना, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन इस तरीके से आपको मिलेंगे, स्कूल से, कॉलेज से, घरों से, या फिर इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो पीएम श्री योजना का संबंध स्कूलों से है। इसमें क्या है अभी स्कूलों से रिलेटेड? तो देखिए 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें पीएम श्री जो योजना है ये सितंबर 2022 में शुरू हुई है। इसमें 14,500 स्कूलों को, जो देश के स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि देखिए जो स्कूल 5वीं तक है उसको 8वीं तक किया जाएगा, जो 8वीं तक है अभी उसको 12वीं तक किया जाएगा। तो इस तरीके से देश के कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। और देखिए पीएम श्री योजना से संबंधित आया है तो भी टीचर से, स्कूल से रिलेटेड आया है, तो आपसे पूछा जाएगा टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एक होता है दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस, और एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। मैंने पहले भी बताया अपने इस यूट्यूब चैनल पर, डेज की पूरी वीडियो, आप वहाँ से 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे डेज याद हो जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए साथ के साथ बताता हूँ जो जिस क्वेश्चन के साथ आता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं वे बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है अभी नेशनल टीचर्स डे, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब डेट तो सेम है दोस्तों, महीना लेकिन अगला आएगा। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। और वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ये ध्यान दीजिएगा अभी। उसके बाद अगला अभी यूजीसी की स्थापना कब हुई? आप सभी जानते हैं यूजीसी नीट की या नेट की जो परीक्षा लेता है, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अब यूजीसी की आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो ये रहेगा भी यूनिवर्सल ग्रांट काउंसिल। यूजीसी की स्थापना हुई थी आपकी 1954 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का, देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड थे इसलिए। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। ये वुड डिस्पैच एक कानून था दोस्तों, जो 1854 के एक्ट को हम वुड डिस्पैच एक्ट कहते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा दोस्तों एक ऐसा अधिकारों का पत्र है, जैसे हमारे, अगर मैं अपने हिसाब से दोस्तों अपनी पॉलिटी के, अपने भारतीय संविधान के हिसाब से बताऊं तो मैग्ना कार्टा वर्ड था दोस्तों यूएसए के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जहां पर मैग्ना कार्टा, जैसे हमारे भारत में मौलिक अधिकार है अपने संविधान के अंदर, तो वहां पर मैग्ना कार्टा में लिखे गए थे उनके अधिकार, यानी उनके मौलिक अधिकार जो इंग्लैंड और यूएस वगैरह में चलते थे, तो खासकर तो ब्रिटेन में चलते थे दोस्तों मैग्ना कार्टा वर्ड। तो मैग्ना कार्टा का वर्ड आपसे पूछ ले, मीनिंग आपसे पूछ ले, तो भी अधिकार पत्र है, यानी कि उसमें से भी जो ना कानून वगैरह जिस तरीके से अपने भारत के संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन अभी, ई अधिगम योजना किसने शुरू की? तो ई अधिगम योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा सीईटी के लिए। तो ई अधिगम योजना शुरू की है अभी हरियाणा राज्य ने। ई अधिगम योजना में सर है क्या? तो ई अधिगम योजना में भी हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को लैपटॉप बांटे गए थे, और ये योजना शुरू हुई थी पंचकुला जिले से। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा में ई अधिगम योजना शुरू की थी, क्या किया गया था इसमें लैपटॉप बांटे गए थे 5 लाख बच्चों को, पंचकुला से ये योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन अभी, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो लॉन्च करेगी वो करेगी सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट का बहुत बार हेडक्वार्टर पूछा गया था अब जब कोरोना काल चल रहा था, क्योंकि हैदराबाद की थी दोस्तों एक, और एक सीरम इंस्टीट्यूट थी, इन्होंने ही मिलकर जो है ना कोरोना वैक्सीन बनाई थी कोवैक्स। तो देखिए उससे सीरम इंस्टीट्यूट का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा भी, पुणे में हेडक्वार्टर सीरम इंस्टीट्यूट। इन्होंने दोस्तों क्या है कोरोना वैक्सीन में भी साथ बनाया था, जो हैदराबाद की बायोटेक कंपनी थी दोस्तों उसके साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ये ऑटोबायोग्राफी यानी एक आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा? अभी तो योगेंद्र सिंह यादव। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी किसकी है? योगेंद्र सिंह यादव की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया बुक किसकी है? अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुक से रिलेटेड भी बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो चेंजिंग इंडिया बुक आपकी है मनमोहन सिंह की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स थे, एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों मनमोहन सिंह। इससे पहले आरबीआई
के दोस्तों गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। और इसी के साथ अगली बुक है भी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसकी है? तो उर्जित पटेल की। ये 24 में गवर्नर थे दोस्तों आरबीआई के उर्जित पटेल, अब शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। उर्जित पटेल की बुक थी भी आपकी ओवरड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत का पहाड़ एक तरीके से बोलता हूँ, या रेत का किला, रेत का मकबरा। टॉम्ब ऑफ सैंड ये बुक किसकी थी? तो गीतांजलि श्री की ये बुक थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी हैदराबाद मुक्ति दिवस। देखिए हैदराबाद मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्यों बना है ये क्वेश्चन या क्यों पूछा गया है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। सबसे पहले ध्यान रखिएगा 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए जब भारत में रियासतों का विलय हुआ था तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो भारत में विलय नहीं चाहती थी, भारत में यानी कि विलय होना नहीं चाहती थी। तो 17 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन चला गया था दोस्तों, ऑपरेशन यहाँ पर। और उसके तहत जो है ना जितने भी या ये कौन की सरकार का विरोध करने थे या भारत में मिलना नहीं चाहती थी ये रियासत से जो विरोध थे, तो उस ऑपरेशन के तहत जो है ना भारत में मिलाया गया था हैदराबाद रियासत को। और इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस ये मनाया जाता है। 1948 में ऑपरेशन ये चलाया गया था। उसके बाद अगला पूछेगा भी गोवा मुक्ति दिवस जो है ना, और इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा अभी ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ना हैदराबाद को भारत में मिला गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद से रहेगा। इसमें क्या किया गया था? हैदराबाद को भारतीय रियासत में यानी भारत का एकीकरण जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एकीकरण किया उसमें हुआ था, तो भारत में हैदराबाद रियासत को लाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। कब चलाया गया था? 17 सितंबर 1948 को। उसके बाद अगला बनता है यहीं से भी गोवा मुक्ति दिवस। देखिए गोवा जब अंग्रेज यहाँ पर भारत छोड़कर चले गए थे तो पुर्तगालियों के कब्जे में था भी, तो पुर्तगाली इस पर कब्जा किए हुए थे। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था भी अपना 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों? 1961 को 19 दिसंबर 1961 को यह मनाया जाता है। पुर्तगालियों से दोस्तों इसको आज़ाद कराया था भी भारतीयों ने। इसको 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को। जब गोवा मुक्त कराया तो 25वां राज्य गोवा बना था भी 1987 में। 19 दिसंबर 1961 को तो इसे मुक्त कराया। लेकिन ये देखिए जब कोई भी अलग राज्य था या अलग अपनी जो ना रियासत थी तो उसको क्या है राज्य का दर्जा बाद में मिला है गोवा को। तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था 1987 में दोस्तों। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को इसे मुक्ति दिलाई थी पुर्तगालियों से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी सिक्किम भारत का अभिन्न कब बना था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 36वां संविधान संशोधन यानी 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक बहुत सारे एग्जाम में कि जितने भी जो ना भारतीय राज्य का गठन अगर पूछा जाता है तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का अभिन्न बना था सिक्किम। इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी राष्ट्रीय खेल से, तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं आपके भैया भैया चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं भैया आपके गुजरात जिले में। 36वें राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, गुजरात के ये 6 जिलों में होंगे भी। गुजरात राज्य के जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं गुजरात के 6 जिलों में हैं। ये 2015 में सबसे पहले हुए थे, माफ कीजिएगा 2015 के बाद अब 2022 में होंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए बीच में कोरोना काल भी आ गया था और ओलंपिक आ गए थे, तो उस वजह से नहीं हुए थे। 2-3 साल कोरोना में आ गए, 2 बार आपका ओलंपिक आ गया। तो 2015 में हुए थे, इससे पहले केरल में। अब 2015 के बाद अब जो ना 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक दोस्तों हुए हैं आपके गुजरात में, और गुजरात के 6 जिलों में हुए हैं। यहाँ पर इसका शुभ अंकर पूछा जाए तो ये ध्यान रखना भी इसका शुभ अंकर है सावज। सावज इसका शुभ अंकर है, और सावज का मीनिंग भी ध्यान रखिएगा। सावज का मीनिंग होता है आपका शेर। प्रायवाची में बहुत बार पूछ लिया जाता है, हरियाणा सीईटी में तो हिंदी आएगी तो वहाँ पर प्रायवाची मीनिंग कई बार पूछ लेते हैं। तो सावज का मीनिंग रहेगा आपका शेर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 2022 को लीज ट्रस्ट, सितंबर 2022 को लीज ट्रस्ट किस देश की पीएम बनी है? तो ब्रिटेन की तीसरी पीएम बनी है दोस्तों। सितंबर 2022 को लीज ट्रस्ट पीएम बनी है, नहीं प्रधानमंत्री बनी है ब्रिटेन की, वो तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। ये ध्यान रखिएगा, तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो वर्ष 2023 को मनाया जाएगा भी मोटे अनाज वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड है। तो दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था भी वर्ष 2016 को ना
दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? अगला क्वेश्चन है, पंचामृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है भी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसमें क्या किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर? तो उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है। अब गन्ना अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले तो गन्ना अनुसंधान केंद्र रहेगा आपका भी कोयटंबूर। कोयटंबूर कहाँ रहेगा? आंध्र प्रदेश के अंदर। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयटंबूर आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान कहाँ हुआ था? सितंबर 2022 में गैस्टेक मिलान कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भी इटली में। देखिए मिलान आप ध्यान रखोगे तो इटली का एक शहर है मिलान, वहाँ पर ये हुआ था, इसलिए इसका नाम देखिए आसानी से आप याद कर सकते हैं, गैस्टेक मिलान। गैस्टेक मिलान, मिलान आपको पता है किस में है? इटली में, इटली का शहर है, तो गैस्टेक मिलान हुआ था इटली मिलान के अंदर। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना भी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।